जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे सीता की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है। तब सामने से सिस्टर खड़ी हुई होती है। जैसे ही सीता को होश आता है, वो अपना पहला सवाल बस यही करती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। इससे यहाँ पे सिस्टर कहती है कि आपका बच्चे को नहीं मैं बचा पाई। इससे पे सीता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बेड बेड से कूदकर वहाँ नीचे पर जाती हैं और कहने लगती है मेरा बच्चा कैसा, मेरा बच्चा कैसा। यही एक सवाल करके वो आती हैं बाहर रूम के। जैसे ही भला फैमिली को देखती बहुत ही ज़्यादा रोने लगती, वो कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसकी माँ रमन की और उसके बाबूजी सारे लोग खड़े हुए होते हैं, भला फैमिली। और बहुत ही ज़्यादा रोमी भी रोक रहा होता है सीता को, लेकिन सीता किसी की बात नहीं मानता। वो तो सिर्फ रमन को ही पूछती है और कहती है रमन कहाँ है, मेरे बच्चे के बारे में बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो जीवित हो सकता है, उसकी मौत नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पे सीता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा रमन को ढूंढ रही होती है। रमन नीचे बैठा हुआ होता है। तब तक सीता रमन के पास पहुंच जाती है। बस यही सवाल उससे करती हैं कि आखिर रमन मेरा बच्चे कहाँ हैं। ये इतना कह के यहाँ पे रूही सामने से आ जाती है। रूही रोने लगती है। सीता दौड़ कर जाती है, रूही को अपने गले लगा लेती है और कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे के कुछ हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब तक आदि को भी गले लगा लेती है और कहने लगती है देखिए मेरे बच्चे तो जीवित हैं, आखिर ये सब लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे थे। इतना बात सुनकर रमन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि लगता है सीता को दूसरे बच्चे का सच नहीं पता है। तभी सीता कहने लगते हैं कि एक बच्चा नहीं आया इस दुनिया में तो क्या हुआ, मेरे दो बच्चे तो हैं, मेरी फैमिली तो कंप्लीट है। इतना कह के यहाँ आदि और रूही को अपने गले लगाकर रूही बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तब तक रमन से कहती है अगर हमारे दोनों बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं जीवित नहीं रह पाती, मेरी जान मेरे बच्चों में है। इतना कह के यहाँ पे देखिए रमन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सीता अपने आप को इतना समझा रही है और मुझे भी समझा रही है, आखिर इतनी समझदार है सीता। इससे यहाँ पर देखे भला फैमिली की आंखों में आंसू आ जाती है सीता की बात सुनकर। तब तक दूसरी तरफ देखे यहाँ पे भला फैमिली में जोरों शोरों से तैयारी होने लगती है सीता घर वापस आने के लिए। तब तक उसकी रमन की माँ कहने लगती है कि सारा खाना बनाइए सीता के ही पसंद का, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल से आ रही है। इतना यहाँ पे देखिए सब जोरों शोरों से तैयारी हो रही होती है। तब तक यहाँ पे रमन और सीता आ जाती है। सीता दौड़कर जाती है अपने सासू माँ को गले लगाती है और कहती है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी दोनों अच्छे स्वस्थ हैं, मेरी फैमिली कंप्लीट है। इतना कह के यहाँ पे देखिए बहुत भला फैमिली में खुशियाँ छा जाती हैं। तब तक सीता जाती है अपने रूम में, कहती मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जैसे ही सीता अपने कमरे में जाती है, बेड पे रखे हुए कपड़े अलमारी में रखने जाती है, तब तक सामने से रूही की दी हुई राखी उसको नजर आती है। उस राखी को लेकर अपने पहली पिछली बातें को याद कर कर रोने लगती है। तब तक सामने से रमन आ जाता है, कहने लगता है आप रो रही हो छुप छुप के मुझसे आंसू छुपाकर, आखिर इतना बड़ा दर्द मुझको क्यों नहीं बता रही हो, अपने आप को अकेले क्यों सहन कर रही हो। इतना कह के यहाँ पर देखिए इशिता रमन को समझाती है, रमन इशिता को समझाते हैं, एक दूसरे पास आते हैं और रोमांस करने लगते हैं। तब तक सामने से देखिए आ जाती है इस रमन की माँ और उसके बाबूजी। रूही भी आ जाती है। तब तक सीता की माँ कहने लगती है कि देखिए मैं तो नाश्ते के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ कि सीता अब आए, यहाँ पे दोनों रोमांस कर रहे हैं। इतना कह के शर्म के मारे सीता बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और अपने सासू माँ को गले लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ रमन जाता है मिहिका के पास, कहने लगता है कि आपकी दीदी कितनी अच्छी हैं, इतना सब कुछ सहने के बावजूद मेरे से अच्छे से पेश होती हैं, अपना दर्द मुझसे छुपाती हैं और खुद को सहन करती हैं। मैं एक बाप ठहरा जो अपने बच्चे को नहीं समझ पाया, एक पत्नी क्या चाहती है, क्या उम्मीद करती है अपने पति से कि मेरे बच्चे को मुझे खुश रखे, लेकिन मैं सीता के बच्चे को नहीं बचा पाया। इससे बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है रमन। तब तक सामने से सीता आ रही होती है। रमन की बात सुनकर वहीं पे चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती हैं कि रमन क्या कह रहा होता है। तब तक दूसरी तरफ देखे रिंकी की माँ रिंकी के पास फ़ोन करती है, कहती है कि इतना सब कुछ हो गया है, अभी तक तुम देखने नहीं आई हो अपनी सीता भाभी को, आखिर इतने अर्जेंटी काम में क्या बिजी हो। तब रिंकी कहने लगती है कि माँ आ जाऊँगी, थोड़ा मैं बिजी हूँ, अपना काम क्लियर करके मैं तुरंत आ जाऊँगी। इससे यहाँ पे देखिए रमन के माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रिंकी के ऊपर, कहने लगता है इतना काम इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपने सीता भाभी को नहीं मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तब तक दूसरी तरफ देखें मनोज डॉक्टर कहते हैं कि इस बार बच्चा नहीं बचा है, लेकिन अगली बार मैं ऐसे उपाय करूंगा जो रमन माँ बन यहाँ सीता माँ बन सकती है। इस बात को लेकर रमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो